इमिग्रेशन कारोबारी क्रिस्पी खैरा, जो पहले से ही विवादों में घिरी हुई हैं, उन्होंने अब पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने पंजाब के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सत श्री अकाल। I, Crispy Khera, I'm a daughter of late Shri Mahinder Pal Khera and wife of Devinder Singh. मैं रेसिडेंस ऑफ मोहाली हूँ। आई एम श्योर आप मुझे जानते हैं पहले से। 2014 में भी मैं एक बार थ्रू मीडिया एंड थ्रू ऑल दोज रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स हु आर ऑनेस्टली सर्विंग, हमें जस्टिस मिला था या मैं आप लोगों तक पहुंची थी। अगेन टुडे आई एम हियर एंड this message in appeal request to our honorable Chief Minister of Punjab, Mr. Bhagwant Mann ji, and to the honorable and respected DGP of Punjab. मैं इस मैसेज के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, which is I guess my moral duty as well, that what kind of officers in Punjab are serving at the rank of IG, and they've been given a department like BOI, Bureau of Investigations. मैं इस समय बात कर रही हूँ गौतम चीमा की, जो कि इस समय IG ऑफ स्टेट हैं इन पंजाब एंड BOI डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं। ही हैज़ अ वेरी टिंटेड बैकग्राउंड। नोइंगली उनके ऊपर मॉलेस्टेशन की FIRs हैं, उनके ऊपर किडनैपिंग की क्लेम्स हैं एंड FIRs हैं, उनके ऊपर थ्रेटनिंग के केसेस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, आर्म एक्ट्स के केसेस चल रहे हैं इन पंजाब एंड पंचकुला। ही हैड ट्राइड टू किडनैप माई हस्बैंड एंड किल माई हस्बैंड इन 2014, जिसकी कंप्लेंट्स डाली थी। उसके बाद हमारी फैमिली को बार बार मॉलेस्ट किया गया, हमारे घर के अंदर ही हमें डिटेन किया गया विद द हेल्प ऑफ कमांडो ऑफिसर्स ऑफ हिज, क्योंकि ही वाज पोस्टेड इन कमांडो दोस डेज। और ये सब होने के बावजूद भी ही डिड नॉट स्टॉप। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स जब मेरी गई यहाँ से, पंजाब पुलिस ने कोई एक्शंस नहीं लिए। नोइंगली ही वाज अ पंजाब ग्रेडेड ऑफिसर। फिर एक ऐसा स्टेज आ गया कि टॉर्चर इतना ज्यादा बढ़ गया था मिस्टर भगवंत मान जी, दैट आई हैड टू किल माई लाइफ। आई हैड अटेम्प्टेड सुसाइड। मे बी गॉड वॉज ग्रेस दोज डेज टू मी कि मुझे बचा लिया गया। एंड उसके बाद पंजाब पुलिस हैड वोकन अप और उनके ऊपर FIRs, गौतम चीमा एंड इस गैंग के ऊपर FIRs की गई। मल्टीपल FIRs हुई, किडनैपिंग की हुई, मॉलेस्टेशन की हुई, थ्रेटनिंग, आर्म एक्ट्स की, किडनैपिंग, पुलिस कस्टडी से किडनैपिंग की, बहुत सारी मल्टीपल FIRs हुई गौतम चीमा के ऊपर। एंड देन द फाइट हैड बिगन देयर। 2014 तक आई वॉज इन टू बिजनेस, आई वॉज अ क्वालिफाइड इमिग्रेशन लॉयर दोज डेज। तो 2013 तक मैंने अपनी सर्विसेज को सर्व किया इंडिया में। एंड देन 14 में मेरी शादी के बाद मैंने इस बिजनेस को, इस फील्ड को क्विट कर दिया था, नोइंगली माई फैमिली इज ऑन द मूविंग अहेड स्टेज। और देविंदर यूज्ड टू डू अ लिकर बिजनेस एंड उनके ही वाज अ बिल्डर, उनके ठेके थे अपने, ही वाज इनटू द लिकर बिजनेस। बट अनलकीली 2014 में जब हम इस फाइट के ऊपर FIRs की गई, जब ये FIRs हुई उसके ऊपर, तो हम 5 साल 4 साल 6 साल तक लड़ते रहे कि शायद चार्जशीट्स होंगी एंड द केसेस विल मूव टू दी initiated to the high courts or the courts to the trials now, but charge sheets नहीं की गई। Of course the reason was very genuine and valid कि पंजाब पुलिस wanted to save the officer of his state, you know। And then हमने हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट किया, हमने हाई कोर्ट से उन केसेस को CBI में मूव करवाया। The cases had been by the honorable high court, these cases were being moved to CBI एंड CBI ने 6 महीने में उन केसेस में ट्रायल्स चार्जशीट्स कर दी हैं अगेंस्ट गौतम चीमा। 2021-22 में गौतम के ऊपर चार्जशीट्स हुई हैं। आप बिलीव करेंगे, आई डोंट नो, आई एम श्योर यू नो द सिस्टम, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। 2014 से लेके आज तक हम पे मल्टीपल FIRs हुई। उन FIRs की हमने सिट की रिक्वेस्ट करी। उन FIRs में रेप के केसेस हुए मेरे हस्बैंड के ऊपर, जिनमें पुलिस ऑफिसर्स ने खुद आके स्टेटमेंट्स दी दैट इट वाज गौतम चीमा बिहाइंड इन द कोर्ट्स। उसके बाद इमिग्रेशन के मल्टीपल FIRs हुई हमारे ऊपर, जिनकी सिट रिपोर्ट बनाई गई और उस सिट रिपोर्ट में हमें क्लीन चिट्स दी गई। मी एंड माई हस्बैंड हैड फाउंड इनोसेंट। एंड अब द वंडरफुल एंड द शेमलेस पार्ट ऑफ दिस ऑफिसर्स रैंक इज कि इसने BOI डिपार्टमेंट में, क्योंकि उसकी इंक्वायरी क्राइम में की जा रही थी, एंड BOI डिपार्टमेंट में से जैसे ये पोस्टेड हुए उन्होंने उस फाइल को ही गायब कर दिया। बाय गॉड ग्रेस हमने RTI से एक कॉपी ली हुई थी, जिसका आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, इन एन अननोन केस, जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे।
जिस केस की हमने थॉरली जब स्टडी करी, हमें पता चला कि उस केस में चलान्स, चार्जशीट्स, मल्टीपल चलान्स, सप्लीमेंट चलान्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉन्टिन्यूसली सबमिट की गई थी हाई कोर्ट्स में और कोर्ट्स में, पर उसमें कभी भी देवेंद्र के नाम का जिक्र या मेरे नाम का जिक्र नहीं किया गया था। एंड आई डोंट नो हाउ ही हैड जस्ट पिक्ड माई हस्बैंड फ्रॉम अ CBI कोर्ट 6 months प्रायर, और 6 महीने से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जब से 6 महीने से मेरे हस्बैंड को पिक किया गया, अरेस्ट किया गया है, लाइफ हैड बीन वेरी टफ फॉर मी एवरी मोमेंट। नाउ आई एम रनिंग पिलर टू पिलर फॉर अ जस्टिस, कि मुझे कहीं से जस्टिस की उम्मीद मिले, कहीं में मुझे जस्टिस की एक एक होप दिखे, एंड देन एवरीथिंग इज गेटिंग फेल बिकॉज मे बी ही इज पावरफुल एट हिज पोजिशन राइट नाउ। और मैं आपको कल 2 दिन पहले की एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। 2 दिन पहले कुछ 4 लोगों के गैंग आता है मेरे सामने, मेरी गाड़ी के सामने। आई वेंट टू सी माई मदर हु इज इन इंडिया राइट नाउ, जो कि मोहाली में रेजिडेंट हैं। मैं उनके घर गई हूँ उनको मिलने के लिए, और ऑल ऑफ सडन 4 लोगों ने मेरी गाड़ी के दरवाजे खोलने जबरदस्ती शुरू कर दिए, एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। एंड एज एवरी ह्यूमन बींग मैंने भी सेफ जगह ढूंढने की कोशिश की, एंड आई रैन माई कार फ्रॉम देयर। एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज आई ट्राइड टू फाइंड अ सेफ प्लेस, जहां पे जाकर मैंने लोगों को कॉल्स करी कि मेरे साथ ये अटैक हुआ है। एंड देन कल न्यूज़पेपर्स में मुझे पता चलता है दैट इट वाज चंडीगढ़ पुलिस हु केम टू अरेस्ट मी इन अ केस which is of 2016. Mr. Mann, मैं पिछले 8 साल से अपने चाइल्ड को, I have a 5-year-old daughter now. She goes to a very reputed school in चंडीगढ़। मैं रोज चंडीगढ़ जाती हूँ, छोड़ने लेने आती हूँ, मैं सोशल गैदरिंग्स अटेंड कर रही हूँ, मैं सोशल सर्कल में उठती बैठती हूँ। एवरीथिंग इज वेरी ओपनली इन माई लाइफ, एंड आज तक 8 साल तक मुझे किसी केस में थ्रेट या नोटिस या इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी गई दैट I am culprit in any case of 2016. I have never asked for to join any investigations. मुझे नॉलेज भी नहीं है कि मेरे ऊपर 39 सेक्टर चंडीगढ़ में कोई FIR भी है जिसके लिए ये लोग मुझे अरेस्ट करने आए हैं। एंड दे वर नॉट पुलिस ऑफिसर्स फॉर मी बिकॉज दे वर इन टू सिविल यूनिफॉर्म, एंड मैं जानती भी नहीं थी कि कौन है, कैसे है, बिकॉज आई एम वेरी मच ओपनली मूविंग इन द सिटी सिंस 8 years, सिंस 2016। तो ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है मिस्टर मान, सो दैट मैं अपनी 164 की स्टेटमेंट्स ना दे पाऊँ, 164 की स्टेटमेंट ना देते हुए कॉम्प्रोमाइज कर लूँ। बट आई वुड लाइक टू ब्रिंग एवरीबडीज नॉलेज हेयर थ्रू दिस मैटर। यू विल बी बिहाइंड द बार्स वेरी सून, एंड the only thing I'm looking for from my system, from the respected chief minister, from the DGP of Punjab, that kindly look into the matter, how is he misusing his powers. मैं पिछले बहुत दिनों से अपने घर नहीं जा पा रही हूँ, 6 महीने से, जब से देवेंद्र अरेस्ट हुए। The life has been very tough for us, and I need justice from you, and I trust you all very much, and I don't know how I'm going to face the people back after hearing all those in the newspapers, but I think I'm strong enough. I will fight for it. But the thing only which I'm looking from you is, मैं अपनी 164 की स्टेटमेंट के लिए रेडी हूँ। मैंने प्रोटेक्शन की डिमांड भी करी है हाई कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, दैट आई एम रेडी फॉर द 164 स्टेटमेंट, एंड वंस द प्रोटेक्शन हैड बीन प्रोवाइडेड टू मी, मैं 164 की स्टेटमेंट देने जा रही हूँ। एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से अपनी प्रोटेक्शन इसलिए मांगी है बिकॉज मुझे भरोसा नहीं है कि ये मुझे कोर्ट से अरेस्ट करवा देंगे जिस तरह से मेरे पे अटैक्स किए जा रहे हैं। I would really like and request everybody to look into the matter and the media to support us, जैसे आप लोगों ने हमेशा किया है। And now you have daughter, 5 years old daughter, she's your daughter too, जिसको हमें justice देना है। And please let the justice reveal one more time. Statements दे भी नहीं पाई, और मेरी कुछ ऐसी stages थी कि मैं अपने आप को justify भी नहीं कर पा रही थी, because आपके घर का जब कोई head कोई ऐसी प्रॉब्लम में होगा, आप उनको बचाने की पहले कोशिश करोगे। यू विल फाइट फॉर द सिस्टम, फॉर द जस्टिस, रादर देन मीडिया में आके बार बार अपने आप को सफाई देने की कोशिश करोगे। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि देवेंद्र को बाहर लाया जाए, उनकी बेल की जाए। और बार बार मीडिया लिखती रही है कि मैं गिरोह का मेंबर हूँ, या मैं कहीं से फरार हो गई हूँ, मैंने पुलिस ऑफिसर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई हैव अ 5 years old daughter, शी गोज टू अ स्कूल इन चंडीगढ़, शी इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल सिंस सम डेज। उसकी नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, आई डोंट नो वो तब जा पाएगी, स्कूल नहीं जा पाएगी। बट थ्रू दिस मैसेज मैं आप लोगों को एक ही बात मांग रही हूँ,
आपने बहुत काइंडली मेरा साथ दिया था 2014 में। मैं दोबारा भी यही उम्मीद करती हूँ कि इस सिस्टम को, इस गौतम चीमा को रिवील किया जाए, इसको दोबारा से दिखाया जाए हाउ पावरफुल द नॉर्मल पीपल आर लाइक अस। एंड आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एज अ मदर फेल हो रही हूँ डे बाई डे, एज अ वाइफ फेल हो रही हूँ डे बाई डे, एज अ सिविलियन फेल हो रही हूँ डे बाई डे, विच इज़ नॉट लेटिंग मी लिव पीसफुली। मैं नहीं चाहती मैं अपने इस छोटे से बच्चे को और उसकी लाइफ को कहीं ख़राब कर दूँ, कोई ऐसा स्टेप उठा लूँ जिसकी वजह से सब रिपेंट हो एक ना एक दिन। लाइफ से ऊपर कुछ नहीं है। एंड आई एम एट अ स्टेज कि मुझे इन द लास्ट आई वुड लाइक टू अपील एंड रिक्वेस्ट Mr. Bhagwant Maan ji to make a SIT, to make a sit for all those cases जो हम पे ऊपर हो रहे हैं, उनकी इंक्वायरी की जाए थॉरली। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एक मोहाली में हम पे FIR हुई है, FIR नंबर 32। दिस FIR हैड बीन लॉन्च्ड जस्ट सम डेज प्रायर ऑन मी एंड माई हस्बैंड, जिसमें ये लिखा हुआ है कि देविंदर इज इन जेल, इसलिए उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया नहीं गया एंड क्रिस्पी को हम बुला नहीं पाए। एंड हाउ इज एनी FIR बीन रजिस्टर्ड जब हम में से कोई जाके स्टेटमेंट ही नहीं दे पाया या हम अपना पॉइंट ही नहीं क्लियर कर पाए हैं। दिस इज बीन अ प्रैक्टिस, यही चल रहा है। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे FIRs की किसी सीनियर लेवल से इंक्वायरी कराई जाए, जो कि चंडीगढ़ और मोहाली में किए गए हैं इन द प्रेशर ऑफ गौतम चीमा। आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट टू नो दैट इट वॉज प्रेशराइज्ड FIRs। और मैं चाहती हूँ कि उन ऑफिसर्स को भी सजा मिले जिन्होंने ये प्रेशर में आके रॉन्ग FIRs की हैं to ruin our future, to ruin our careers, you know, and to ruin our reputation in the city. इन सारे केसेस में एक SIT बनेगी तो आपको और क्लियरली जस्टिफाई होगा। आई मेट मिस्टर DGP ऑल्सो लास्ट मंथ, जहां पे मैंने सिट की रिक्वेस्ट की थी फॉर दिस FIR, जिसकी सिट बनी भी, पर उसके बावजूद भी मेरी रिक्वेस्ट थी कि नहीं, कोई FIR ना की जाए बिना इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। पर उसके बावजूद भी 2 दिन पहले मुझे पता चला न्यूज़पेपर में मेरे पे FIR हो गई है। वो FIR इस चीज की हुई है कि मैंने चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। डू आई लुक अ कल्प्रिट? एक फीमेल हु इज हैंडलिंग अ डॉटर ऑफ 5 years किसी को मारने की कोशिश करेगी या किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करेगी? This is absolutely in nonsense and it has no valid points. अगर वहां पे CCTV कैमरास हैं, उसकी फुटेज निकाल के देखी जाए। Those were civil people जिन्होंने मेरी गाड़ी को आके घेरा,